हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मैथ्स अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हम इसका चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर चुके हैं। 2.1 में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। ओके, मतलब उसके पास इनिशियल अमाउंट कितना है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं बेटा, 500 इनिशियल है। तो इनिशियल अमाउंट हो गया हमारे पास, उसके पास हो गया 500। शी गेट्स, इट मीन्स वो स्टूडेंट जो है वो गर्ल है। शी गेट्स रुपीज 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। आपको मिलती है पॉकेट मनी? कमेंट सेक्शन में बताना। शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, उसको पॉकेट मनी प्राप्त होती है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। पहली बात तो लीनियर एक्सप्रेशन है, तो सिंपल सा इसका एक आपको बताया था कि लीनियर एक्सप्रेशन डिग्री 1 एक सिंपल सी इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, देखो इसके लिए एक टेबल बना लो। उसको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, 150 मिलती है। ठीक है, इसके हम एक टेबल बना लेंगे। देखो ये टेबल बना ली मैंने, हार्स और मेंबर्स। ठीक है, अब देखो 1 हार में कितने मेंबर होंगे, पहले कितने थे, पहले 1 हार में मतलब पहले हार में 9 मेंबर कम हुए। यहाँ पे देखो उसके पास 120 मेंबर्स थे पहले घंटे में, मतलब 1 हार में 9 मेंबर्स कम हो गए। तो कितने मेंबर्स बचे उसके पास, 111, मतलब 120 माइनस 9, तो कितने बचे यहाँ पे 111। अब सेकंड हार में 120 तो थे, 9% जो 9 मेंबर है वो 1 हार में कम हुए। तो 2 घंटे में 2 हार्स में कितने हुए, 9 मेंबर्स और कम हो गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 120 माइनस 80, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 102। गॉट माई पॉइंट, 102। 3 हार्स में देखो, 3 हार्स का निकालो। 3 हार्स में कैसे निकालेंगे, 120 तो पहले थे, 3 हार्स में कितने हो गए, 1 हार में 9, तो 3 हार्स में 3 मल्टीप्लाई 9 मेंबर्स कम हो गए। तो 120 माइनस 27। क्लियर हुआ, सब्ट्रैक्ट करो इसको, ये क्या आ जाएगा 11 में से 2 गए 9, 93 आ गया। इतना क्लियर हुआ, हमें 1 2 3 का ही निकालना था। और लास्ट में अब हम निकालेंगे nth इक्वेशन। अब निकालिए आप इसकी nth इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए 1 हार था तो 120 माइनस 9 इंटू 1 आया, 2 हार्स था तो 120 माइनस 9 इंटू 2 आया। जब 3 हार्स था तो 120 माइनस 9 इंटू 3 आया। आप बताओ कि जब nth हार्स होगा तो 120 माइनस, देखो 120 तो सब में है, 120 लिख दिया, 9 सब में 9 है। यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आ रहा है, 2 था तो 2 आ रहा है, 3 था तो 3 आ रहा है, n था तो n आ रहा है। समझ में आई nth इक्वेशन? क्लियर हुआ? 120 माइनस 9n, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 माइनस 9n, इसकी लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सपोज द लेंथ किसकी दे रखी है बेटा, रेक्टेंगल की। ओके, हमें ये पता चल गया कि जो हमारी फिगर है वो रेक्टेंगल शेप पे है और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 13 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द एरिया, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उसी जैसे ही एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो आप क्या करो, इसका फॉर्मूला लिख दिया करो सीधा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 13। ब्रेथ कितनी दे रखी है, पता नहीं, अभी तो नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। इफ द ब्रेथ इज, ब्रेथ मतलब 3 टाइम्स अलग अलग दे रखी है। फर्स्ट स्टेप में ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर। तो आप इस b की जगह रख लो b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो b ब्रेथ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मल्टीप्लाई करो, 12 3 36,
12 1 12 और 3 156। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी है। सेंटीमीटर आएगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले सेंटीमीटर लिखा। याद रख लेना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आता है, क्योंकि सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है बेटा, ये भी सेंटीमीटर, तो 1 1 2 होता ही मिस्टेक हो जाती है। माइनर मिस्टेक है लेकिन हो जाती है। आगे देखो, करनी नहीं है, जो मैंने कहा ना ये मिस्टेक हो जाती है और आपने नहीं करनी। अब ब्रेथ क्या है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ले लो 13 मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पे क्या रख देंगे 10। अब क्या आएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट, अब क्या आएगा इसमें, ब्रेथ कितनी देर की आपको 8 सेंटीमीटर, तो क्या निकलेगा 13 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर दो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये तो सिंपल सा था और कुछ भी नहीं है। और इसकी लीनियर पैटर्न हमने निकाल दिया 13b। एक्सप्रेशन लिख लो अगर लिखना है तो, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा अलग से, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। तो क्या आ जाएगा 13b, क्योंकि b को अलग अलग लेके चल रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमको, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स से जो बनता है वो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स से जो बनता है वो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है बेटा, और जो स्क्वायर से बनता है वो क्यूब बनता है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको गिवन क्या दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, पूरा लिख देती हूँ, लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज कितनी दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अगर हाइट, इफ द हाइट इज, कितनी है हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 11 और हाइट कितनी हो जाएगी 5। मल्टीप्लाई करो 11 7 जो 77 मल्टीप्लाई 5, ये कितना आ जाएगा 385। क्लियर हुआ? अगर इफ द हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9। अगर हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे, हाइट 13 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 7 जो 77 मल्टीप्लाई 9 से कर लो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका एक शॉर्ट तरीका बता दूंगी मल्टीप्लीकेशन करने की, एक वीडियो डाल दूंगी शॉर्ट में। 9 7 जो 63, 9 7 जो 63 और 6 69, ये मल्टीप्लाई करके दिखा दी मैंने पूरी, 693। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 77 को 13 से करो, 77 को 13 से, ये कितना आ जाएगा 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 और 9 101। ठीक है, अगर डायरेक्ट करके दिखाना है तो अगर कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो जैसे आप करते हो, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23, 7 और 7 1 7 3 7 और 2 9 और 1 कैरी 7 1001। कैसे भी कर लो आप, ये मैंने करके दिखा दिया। अब देखो, जब उसकी h 5 थी तो 385 आया, और ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर की क्यूब आएगा। क्लियर हो गया? अब इसकी लीनियर एक्सप्रेशन बतानी है। कैसे लीनियर एक्सप्रेशन बताएंगे कि लेंथ कितनी थी 7, ब्रेथ कितनी थी 11 और हाइट वेरिएबल थी, चेंज हो रही थी, तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा 77h। आप कोई AH में ले लो, कुछ भी ले लो, इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा 77h। ब्रैकेट में लेना, ब्रैकेट में ले लो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि h इसकी वैरी कर रही है। यहाँ पे 5 ले ली, 9 ले ली, 13 ले ली, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर हो गया? इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। कि सरिता क्या कर रही है, एक रीड कर रही है, किस बुक को रीड कर रही है जिसके 500 पेजेस हैं।
ठीक है। तो उसके जो पेज हैं टोटल कितने हुए बेटा, नंबर ऑफ पेजेस कितनी है 500। क्लियर। अब उसने क्या करा, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। मतलब देखो टोटल 500 पेजेस हैं, फर्स्ट डे उसने 20 पेज पढ़ लिए, तो सेकंड डे उसने क्या करा 20 मल्टीप्लाई 2 कर लिया, थर्ड डे क्या कर लिया 20 मल्टीप्लाई 3 डेज, मतलब 23 टाइम्स पढ़ लिए, फोर्थ डे क्या करा 20 मल्टीप्लाई 4। तो अगर मैं इसकी लीनियर एक्सप्रेशन करूं कि उसने कितने रीड करे, रीड पेजेस कितने पेजेस रीड करती है वो 20 पेजेस रीड करती है डेली। ठीक है। उसके बाद कितने पेजेस लेफ्ट, मतलब कितने पेजेस लेफ्ट हो जाते हैं बेटा, कितने पेजेस बच जाते हैं आफ्टर 15 डेज। सबसे पहले हम इसकी लीनियर एक्सप्रेशन निकालेंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या है। 500 वो पेजेस तो पढ़ती है, 20 मैंने बताया था 1, जैसे 500 माइनस 20 इंटू 1, तो अगर nth का लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 500 माइनस 20 इंटू n। अब उसको कितने पेजेस निकालने हैं कि कितने पेजेस बच जाएंगे 15 डेज के बाद, तो n की जगह पे क्या रख देंगे हम यहाँ पे 15 डेज, तो n की जगह हम 15 रखेंगे, तो यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 15, तो क्या आ जाएगा 500 माइनस 300 मीन्स 200 पेजेस। एज इट इज ऐसे लाइन में लिखो कि कितने पेजेस उसके लेफ्ट हो जाएंगे 200 पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद कितने पेजेस लेफ्ट हो जाएंगे बेटा 200 पेजेस लेफ्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हम करेंगे 2.4, नेक्स्ट वीडियो में आएगी। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, इसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है। अब इसके बाद इस चैप्टर के बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना रही हूँ आप सबके लिए अपनी तरफ से, कि इस जब पूरे के पूरे ये चैप्टर हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिससे एक रॉट लर्निंग हट जाती है और हमें क्लियर हो जाता है कि हमें क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। थैंक ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।